दिल्ली के दंगल में आज हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली के ललिता पार्क वार्ड में। 201 नंबर ये वार्ड है, महिला रिजर्व ये वार्ड है। और इसमें अगर हम बात करें वोटर्स की तो वोटर्स करीब 46,000 के करीब इसमें वोटर्स है। वहीं कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी जो यहाँ पर उतारी हैं वो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके के रथ भी उतार दिए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से, जिसमें राहुल गांधी को दिखाया गया है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस तरीके के विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं अपने वार्ड में। कांग्रेस ने कई रथ ऐसे निकाले हुए एमसीडी चुनाव में। चांदनी सिद्दीकी जो है यहाँ पर लड़ रही हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बीजेपी प्रत्याशी से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर आखिर किस तरीके की समस्याएं उनकी हैं। वार्ड 201 ललिता पार्क, 201 वार्ड का नाम ही ललिता पार्क है और मैं ललिता पार्क में ही मौजूद हूँ। हालात आप देख सकते हैं पार्क के क्या हैं। यहाँ पर ये कोना है जहाँ पर पार्क का ये स्थिति नजर आ रही है और यहीं पर ये कुछ युवा जो हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर आप लोग खेल रहे हैं, पार्क सही है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ कमी है? नहीं कमी नहीं है। नहीं कमी यहाँ बिल्कुल नहीं है कोई कुछ भी। अच्छा हाँ, तो वॉलीबॉल के लिए कम से कम इन बच्चों के लिए, इन युवाओं के लिए कम से कम खेलने का एक जगह तो है जहाँ पर ये लोग खेल पा रहे हैं। गेम इनकी यहाँ पर चल रही है और वही मैं बात करने की कोशिश इनसे कर रहा हूँ कि किसी तरीके से इनका एक गेम रुके। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? अभिषेक जायसवाल। आपका शुभ नाम क्या है? नीतीश राय। नीतीश राज। हाँ जी। नीतीश जी, पार्क का एक कोना मैं देख रहा हूँ, आप यहीं के रहने वाले हैं, ललिता पार्क है। तो यहाँ पे अब तक एमसीडी में बीजेपी की पार्षद रही हैं। हाँ जी। जिनकी जिम्मेवारी होती है एमसीडी की वो, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं उन कामों से? मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी भाई। अच्छा। साफ सीधी बात है ना, लाइट लगी है, इतनी कंप्लेंट हम डालते रहते हैं। यहाँ पे कभी पानी डाल देते हैं तो हमें मिट्टी डाल के सही करवाना पड़ता है। अच्छा। अंदर का जो ग्राउंड है वो बंद करवा दिया है कि बिना फालतू में बच्चों के लिए आजकल खेलने का ग्राउंड नहीं है तो घर में बैठ के फोन चला रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बहुत चीजें। लेकिन बोलते हैं कि गौतम गंभीर था वो यहाँ का, वो है तो उसके वो साइन लाओ, तुम ये लाओ तो हम अलाउ करेंगे। अभी गार्ड आ जाएगा थोड़ी देर में, सबको भगा देगा यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आप लोग खुश हैं या संतुष्ट हैं आप यहाँ आपके काम? नहीं बहुत दुखी है हम लोग। आप लोग यहाँ रोज खेलने आते हैं? हाँ रोज खेलते हैं क्रिकेट, वहाँ पे वो बंद है, ग्राउंड ही नहीं है। अच्छा। बनाने ही नहीं देते हम लोगों को। तो हाँ हम लोग बहुत दुखी है। लेकिन आपके ही एक साथी बता रहे थे, कह रहे पूरी संतुष्टि है। नहीं वो झूठ बोल रहे हैं भाई, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या खेलने बीजेपी वालों से। आप बताइए, संतुष्ट हैं यहाँ के काम? नहीं बिल्कुल ही नहीं संतुष्ट है। यहाँ पे खेलने को 3 महीने से रोक दिया, खेलने को कुछ नहीं है, बस घर में मोबाइल चलाते रहो। देख रहे हो उधर पानी पानी, जैसे हम खेलने आते हैं पानी डाल देते हैं। हाँ बस। तो ये लोकल हैं, यहीं के रहने वाले हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए युवा हैं, यहाँ पर अपना शाम को खेलने आते हैं। शिकायतें हैं कि ग्राउंड ठीक नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ पर इन्हें ज्यादा देर खेलने नहीं जाता। तो ये इस तरीके की जो शिकायतें, क्या लगता है अब परिवर्तन का समय है जो चुनाव हो रहा है? हाँ, क्योंकि आप लोग वोटर हैं सारे। हाँ है वोटर, बिल्कुल ही परिवर्तन करेंगे। अब देखते हैं परिवर्तन करते हैं कि नहीं, कौन जीतता है। यहाँ पे तो एक ही बस काम चलता रहता है, टॉयलेट बना है, टॉयलेट में टाइल चेंज कर दी, फिर वही सेम टॉयलेट खड़ा कर दिया, बस वही टाइल चेंज होती है और कुछ तो होता नहीं। पार्क में भी 2 बजे मतलब थोड़ी टाइम होते ही 6-7 बजे अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पैक बन रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं, कहीं पे मतलब ही नहीं किसी का। खेलने वाले हम खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, अब वॉलीबॉल खेल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं, खेलने ही नहीं देते हमको। ये स्थिति है जो ललिता पार्क, और ललिता पार्क जिस जगह के नाम से वार्ड 201 ये मशहूर है, तो उस ललिता पार्क की ये हालात हैं। यहाँ के युवा जो यहाँ के लोकल हैं वो आपको बता रहे थे। दिल्ली के दंगल के लिए यहाँ पर तीनों प्रत्याशी जो हैं, महिला रिजर्व सीट है और तीनों प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। हिमांशी पांडे जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं और सिटिंग प्रत्याशी भी आप ही हैं, हमारे साथ हैं। हिमांशी जी, सिटिंग प्रत्याशी भी आप हैं। पहले एमसीडी में कई तरह की शिकायतें आ रही हैं जो मैं लोगों से भी मिला हूँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी आप मात दे पाएंगी? मुस्कुराहट से तो आपको पता ही लग गया है। मैं यहाँ से सिटिंग पार्षद रही हूँ, 5 साल मैंने जनता की सेवा की है और मेरी पूरी ताकत मेरे कार्यकर्ता है। पार्टी ने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो कुछ सोच के किया है और मैं पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। सबसे युवा पार्षद होने के नाते मैं लास्ट में जोन चेयरमैन भी रही हूँ। मेरा वार्ड एकमात्र ऐसा है जहाँ 2 कंपैक्टर्स हैं, जो इसमें जिस तरीके से केजरीवाल सरकार कूड़े के लिए बात कर रही है, तो उस पर सबसे पहले अगर किसी ने काम किया है
तो भारतीय जनता पार्टी में एमसीडी में जिन्होंने सभी पार्षदों ने अपने यहाँ कम्पैक्टर्स लगवाए हैं, मेरा वार्ड एक ऐसा है जहाँ 2 कम्पैक्टर हैं। 16,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, तो उन मुस्लिम वोटर के बगैर आपको लग रहा है कि जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैं पार्षद जब थी तो मैं सबकी हूँ और मैंने उनके भी काम किए हैं, मुझे उनसे भी उम्मीद है। मैंने दरवाजे से किसी को खाली नहीं भेजा, चाहे वो पुलिस का काम हो, चाहे वो डीडीए का काम हो, चाहे वो स्कूल के एडमिशन हो, चाहे वो एमसीडी से काम हो। हमारे पास जो भी आता है वो हमारा कर्तव्य है कि चाहे वो कोई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हम सबके पार्षद हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बात सिखाई है कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और प्रयास सबका होना चाहिए। वार्ड नंबर 201 ललिता पार्क में डोर टू डोर प्रचार करती हुई कांग्रेस की प्रत्याशी चांदनी सिद्दीकी जो हैं वो हमें यहाँ पर ललिता पार्क वार्ड में मिल गई हैं। उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। चांदनी जी, प्रचार हो रहा है, सबसे पहले कैसा प्रचार हो रहा है, क्या उम्मीद लग रही है कि इस वार्ड से सीट निकाल पाएंगी? प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और जहाँ तक मुझे लगता है लोग चाहते हैं अब कि बदलाव आए, वापस से कांग्रेस आए, तो अच्छा पॉजिटिव। किस तरह की समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, जो आपको बता रहे हैं लोग कि कैसी कैसी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है? लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं बहुत, ड्रेनेज सिस्टम की, सफाई की, हाइजीनिक की। हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, हाइजीन का मामला बहुत ख़राब है। आप देख रहे हैं 5-6 सालों से रोड्स टूटी हुई हैं और पानी ड्रेनेज की वजह से मच्छरों का इतना प्रॉब्लम था। अभी डेंगू के जो रेट्स थे वो रेशियो बहुत हाई थे पेशेंट्स के, डेंगू बहुत फैल रहा था। डेंगू मलेरिया की वजह से बच्चे बीमार हो रहे थे। रोड्स टूटी हुई हैं इतनी, आप देख रहे हैं। पोल्यूशन इतना तो है ही, बट हम अगर अपना एरिया क्लीन रखेंगे तो उससे पोल्यूशन भी क्लीन हो पाएगा। एटलीस्ट हमारे जो एरिया है उसमें लोग क्लीन एयर ब्रीथ कर पाएंगे। युवा प्रत्याशी हैं आप, क्या ऐसे अगर आप ये सीट निकाल लेती हैं, आपके लिए सीट निकालना आसान रहेगा या नहीं? वैसे 16,000 के करीब तो मुस्लिम वोटर्स ही हैं यहाँ पर। बड़ा आसानी है मेरे लिए। मुझे कांग्रेस ने पहले तो मुझे ये टिकट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मुझे लगता है कि ये हो पाएगा और इजी है, क्योंकि लोगों को बदलाव चाहिए। अब लोगों ने देख लिया है एक्सपेरिमेंट करके तो अब वो चाहेंगे वापस से कांग्रेस आए। अगर आप जीतती हैं, ये सीट आप निकालती हैं, तो कौन से 3 काम हैं जो आप इस वार्ड के लिए करेंगी, जो प्राथमिकता रहेगी? मैं अपने बुजुर्गों से शुरुआत करूंगी। जहां हम सबको पहले सबसे जाते हैं तो सलाम करते हैं बुजुर्गों को, तो मैं चाहूंगी कि जो पेंशन्स रुकी हुई हैं सबसे ऊपर से शुरुआत करी जाए और फिर देखा जाए जो नीचे के तबके के लोग हैं उनकी तकलीफें दूर करी जाए, उनकी परेशानियां खत्म करी जाए। और हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। इस समय जो आप देख रहे होंगे ये पद यात्रा जो चल रही है आम आदमी पार्टी की चल रही है, और आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ से श्वेता निगम हैं जो कि डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं यहाँ पर, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। श्वेता जी, सबसे पहले तो आप सड़कों की हालत देख रही हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या गंदगी है, कितने बुरा हालात है। तो क्या दिल्ली में सरकार भी आपकी है, हालांकि भाजपा है एमसीडी में, तो क्या कुछ करेंगी इस इलाके? अगर दिल्ली में आम आदमी की सरकार है तो एमसीडी में भी आम आदमी की सरकार आएगी, तभी रोड और एरिया सारे साफ सुथरे हो पाएंगे और आम आदमी आराम से काम कर पाएंगे। अगर एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही और दिल्ली सरकार में आम आदमी की, तो लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी, काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ये नूरा कुश्ती तो खैर शुरू से चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई भी अगर आप ये सीट निकालती हैं, सबसे बड़ी बात है मुस्लिम बहुल इलाका है, 16-17 हज़ार वोटर्स मुस्लिम के हैं, टोटल 46,000 के करीब वोट्स हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए ये निकालना? मेरे ख्याल से मुस्लिम वोट ज़्यादा बटेगा नहीं। अगर मुस्लिम वोट ज़्यादा बढ़ता है तो भाजपा के चांसेस है, अगर नहीं बढ़ता तो आम आदमी का खुद का इतना वोट है कि मेरी सीट निकल जाएगी। सेवा करेंगे, प्रत्याशी सभी यही दावा कर रहे हैं। हालात आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके के हैं, गंदगी, सड़कें कितनी गंदगी हैं वो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है श्वेता निगम, वो वोटरों से जो घर घर जाकर वोट मांग रही हैं और वोटरों को आश्वासन दे रही हैं कि अगर उनकी सीट निकल आई तो वो ये सफाई, ये गंदगी, ये पार्क की सफाई, सड़कें, ये सभी पूरे कर देंगे। यहाँ पर किसी तरीके की गंदगी नहीं रहेगी, जैसा हर प्रत्याशी अपने वोटरों को आश्वासन दे रहा है। कैमरा मैन के साथ विनोद सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। जहाँ सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी इस तरीके की एक
चुनाव आयोग ने इस तरीके की एक क्रिया शुरू करी है जिसमें लोग जो हैं नुक्कड़ पर सभा कर रहे हैं। ये लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। और यहाँ पर ये लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वोट दिया जाए। या फिर एड्रेस चेंज करवाना हो या मतदान सूची में नाम दर्ज करवाना हो तो उनके लिए इन समस्याओं का हल हो सकता है। इसमें बहुत बढ़िया वर्मा बाबू है। देखिए SSR 2023 के माध्यम से अगर कोई मतदाता है उसका नाम अगर बदल गया है, जैसे मकान चेंज किया है तो एड्रेस बदल गया है, तो अगर नाम बदलवाना हो या एड्रेस चेंज करना हो या फिर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना हो तो भारत निर्वाचन आयोग ने SSR 2023 यानी कि स्पेशल समरी 2023 शुरू किया है। यह मतदाताओं के लिए ही शुरू किया है। बहुत बढ़िया स्कीम चल रहा है भैया वर्मा बाबू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके की नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ है और लगातार ये हर जगह जगह जाकर इसी तरीके के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वोट डालें, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसमें अपना नाम एनरोल करवाएं। और भी कई चीज़ें हैं जो कि ये इस तरीके की लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद। तो लोग ये देखिए किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और वहीं लोग जो हैं, अगर मैं बताऊँ, ये देखिए लोग भी देख रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। हाँ, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से है सर, ठीक है? अच्छा, प्रेरित कर रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल कर रहे हैं जी। ठीक है, किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इस तरीके का रोल अच्छा लग रहा है देखने में या नहीं? सही है, नाटक का नाटक हो गया, जागरूकता की जागरूकता हो गई। तो लोगों को जागरूक हो रहे हैं इससे? हो ही रहे हैं जी। बिल्कुल हो रहे हैं। क्यों सर? सर देखो, जागरूक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अपना अपना समझना है। लेकिन लोग इसको इंटरटेन के लिए तो 10-5 मिनट रुक सकता है बंदा, वरना भूल के निकल लेगा। तो इस तरीके के भी लोग हैं जो इसे एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपस में जिन लोगों के एनरोलमेंट नहीं हुए या और भी कई चीज़ें हैं उनको लेकर इस तरीके की जो नुक्कड़ नाटक हैं या नुक्कड़ सभाएं हैं लोगों को बहुत भा रही हैं। कैमरामैन विनाथ के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।